तो आराम साधु प्रणाम और आप सभी को मेरा। और आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की दिन भर की एनर्जी क्या रही है एंड लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है उनकी आप सभी के लिए, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए आज रात, और दिन भर की एनर्जी भी देख लेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आप मेल हैं फीमेल हैं कोई भी आप देख सकते हैं, आपके पार्टनर मेल है फीमेल है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए एंड अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लें, उनके फेस को विजुलाइज करें ताकि रीडिंग की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो सके। आज कार्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है भाई, क्या मैसेजेस आने वाले हैं पता नहीं। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल यूनिवर्स जो भी मेरे वेयर कनेक्ट हैं आज की रीडिंग से, इनके पार्टनर की आज दिन भर की एनर्जी क्या रही है, क्या फील किया है उन्होंने इनके लिए, एंड लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है इनके पार्टनर की, जो भी मेरे वेयर चैनल से कनेक्टेड हैं एंड इस वक्त रीडिंग से कनेक्टेड हो रहे हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, आप आज देखें कल देखें 10 दिन 11 दिन 6 महीने बाद भी देखेंगे तो भी ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। एंड यूनिवर्स जब चाहेंगे ना तो इस रीडिंग को आप तक पुश कर देंगे, पहुंचा दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं भाई आपके पार्टनर की आज लेट नाइट थॉट, सारे दिन की एनर्जी आज क्या है, क्या कुछ सोचा है उन्होंने आज आपके बारे में, क्या कुछ एनर्जी रही है उनकी। चलिए भाई जल्दी से देख लेते हैं। पहला ही कार्ड 4 ऑफ कप का आया था, दिख गया था हमें, एंड 4 ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वैंड्स। सोचा तो है भाई, द हाई प्रिस्टेस बिल्कुल सोचा है, द हेरोफेंट, द डेविल का कार्ड है। अब डरो मत, डेविल का कार्ड इतना नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। एंड बहुत ज़्यादा सोचा है भाई, दिन भर की एनर्जी तो ऐसी आई है कि बहुत ज़्यादा सोचा है आपके बारे में। ये सोचा गया है आज दिन भर में कि ऑल ओवर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है एंड आप क्या कर रहे हो ऐसा अपनी लाइफ में कि आप आगे ही बढ़ते जा रहे हो, आप आगे ही बढ़ते जा रहे हो। आप नेगेटिविटी से रिलीज कर लिया है अपने आप को अपने बैलेंस में कर लिया है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है आपको लेकर के, आप अपने पेंटिकल पर काम कर रहे हो, या तो कहीं से अपडेट मिल रही है इनको या इनकी इंट्यूशन आ रही है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो चुके हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और ये वहीं के वहीं रह गए। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, आपको बड़ी अच्छी एनर्जी में देखा जा रहा है। एंड द हियरफेंट का कार्ड आया, आप दोनों में से कोई एक पार्टनर, बहुत हाई चांसेस है कि कोई एक पार्टनर तो मैरिड है भाई। आप जो भी कोई व्यक्ति अगर आपके दिमाग में है, आपका करंट पार्टनर है, पास्ट पार्टनर है, या फिर कोई आपका एक्स है जिसको आप देख करके सोच कर इस रीडिंग पर आए हो, कोई एक मैरिड है, या तो आप मैरिड हैं किसी और के साथ, या फिर ये पार्टनर आपके कहीं और मैरिड हैं। इनकी एनर्जी है कि इन्होंने आपके बारे में बहुत सोचा है, पास्ट की मेमोरीज में बहुत अप डाउन, मतलब दिन भर की एनर्जी। अगर ये किसी काम में व्यस्त भी रहे हैं या रही हैं ना, तो फिर भी आप आज के दिन में इनकी एनर्जी में थे। हाँ जी बिल्कुल, आप इनकी थॉट में थे, बहुत सोच विचार, लेकिन ये ना आपको अच्छे वे पे सोचा है इन्होंने। मतलब अच्छा भाई क्या सोचा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, बेटर कर रहे हो कुछ, और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। या तो ये कर्मा फेस हुआ है इनको, ये थॉट है इनकी कि या तो मैं कर्मा फेस कर रहा हूँ बैठे बिठाए, क्योंकि भाई किसी को बड़ा दुख दिया है, दर्द दे करके आया हूँ, एंड अब सामने वाला हील हो गया है, वो उसकी हीलिंग कंप्लीट हो गई है, शायद वो अपने ऊपर वर्क कर रहा है, यानी कि वो कौन, आप। और ये सोच कौन रहा है, आपके पार्टनर सोच रहे हैं माय डियर आपके लिए। चलिए देख लेते हैं लेट नाइट थॉट क्या है। इतने कार्ड नहीं चाहिए यूनिवर्स, इतने कार्ड नहीं चाहिए, इतने कार्ड हमें नहीं चाहिए। लेट नाइट थॉट देख लेते हैं। देखो आज कार्ड में ना बहुत एनर्जी है, आज आपके पार्टनर भाई बहुत एनर्जी में हैं, बहुत दिन भर बहुत सोचा है ना इसीलिए। एंड आप मेल हैं तो आप समझो कि आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी है ये, एंड कोई फीमेल देख रही है तो वो सोचिए उनके मेल पार्टनर की एनर्जी। और रीडिंग जर्नल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव, जरूरी नहीं है कि आपकी पर्सनल रीडिंग हो, आपको अपनी बुद्धि और विवेक से लेना है। मैं अपने चैनल के व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपको ये नहीं कहूँगी कि हर रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, है ना डियर,
क्योंकि हर रीडिंग कलेक्टिव होती है, बहुत से लोग इसको देखते हैं, बहुत से लोगों की एनर्जी हम पिक करते हैं। मेरे चैनल से जितने लोग कनेक्ट होंगे हर किसी की एनर्जी आएगी मेरे पास, ठीक है ना। तो चलिए प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें और बताएं कि लेट नाइट थॉट क्या है, आज लेट नाइट फीलिंग क्या है इनके पार्टनर की, क्या है इनके पार्टनर की, आज लेट नाइट में क्या सोचा जा रहा है, क्या चल रहा है इनके मन में, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, प्लीज़ बताएं क्या चल रहा है इनके आज नाइट के थॉट में, क्या है नाइट के थॉट में, क्या चल रहा है, क्या है इनके दिमाग में। 4 ऑफ सॉर्ड्स एंजाइटी है, नाइट की रीडिंग हो रही है। अब मैंने आपको डे की एनर्जी बता दी, डे में बहुत सोचा है इन्होंने, पर डे में इतने नेगेटिव नहीं थे। हाँ डे में थे, द डेविल की एनर्जी आई थी, हालात कुछ ऐसे हैं, इस व्यक्ति की एनर्जी देखो, डिस्टर्ब है माइंड, कुछ समझ में नहीं आ रहा। द डेविल आपकी तरफ ना आकर्षण बहुत हो रहा है आजकल, पता नहीं बहुत आ रहा है रीडिंग में, 2 दिन की रीडिंग में बहुत अट्रैक्शन आ रहा है सबके पार्टनर का, भाई किसी की एनर्जी रेजोनेट हो रही है लग रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हालात अच्छे नहीं है इनके। पता है इस व्यक्ति के ना हालात भी अच्छे नहीं है, इसको ना कुछ पैसों का भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। एक तो आप चले गए, अब आप कहोगे दीदी हम थोड़ी ना गए, नो कॉन्टेक्ट इन्होंने दिया तब तो हम रीडिंग देखने आए। हाँ लेकिन हुआ क्या है, रिश्ता तो खत्म हो गया ना, रिश्ते में तो बातचीत बंद हो गई है ना। 7 ऑफ कप का कार्ड आया है, आज सोच विचार हो रहा है क्या कि ऑफर नहीं दिया इसलिए रिलेशन में दूरियां आ गई। आपने तो इनके साथ एक अच्छी लाइफ को सोचा था, आप इनके साथ बहुत आगे तक जाना चाहते थे या जाना चाह रही थी, लेकिन इन्होंने साथ नहीं निभाया। ये पेंटिकल के पीछे भागे, ये पेंटिकल के पीछे भागे। पेंटिकल का मतलब आप लोग समझते होंगे, इतने लंबे समय से रीडिंग देख रहे हैं, पैसा, फाइनेंस, मनी, जॉब, करियर, लग्जरियस लाइफ, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, नेम, फेम, ये चाहिए था इनको, इनको आप नहीं चाहिए थे ना उस वक्त में, इन्हें आप नहीं चाहिए थे, ठीक है। और आप सिर्फ और सिर्फ इसके इंतजार में थे, आप सिर्फ इसके इंतजार में थे, लेकिन इसको आप नहीं चाहिए थे भाई। इसको तो देखो कितनी पेंटिकल की एनर्जी आई है, मैं आपको बताऊं कि कितने कार्ड अभी तक की रीडिंग में पेंटिकल के हैं, और मैं बहुत श्योर हूं कि आगे भी आ सकते हैं। अभी तक 3 कार्ड ऑलरेडी हमारे पास पेंटिकल ही पेंटिकल आ रहा है। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, सिर्फ क्या चाहिए था, ये चाहिए था, ये चाहिए था जो आप नहीं दे पाए, जो आपके पास नहीं था। आपने प्यार दिया है, आपने इस पर प्यार लुटाया है, भर भर के प्यार लुटाया आपने, पूरी दुनिया इसको समझ लिया था आपने एक समय में, आपको लगा यही सब कुछ है, इसी पे शुरुआत और इसी पे खत्म है ना। नाइट ऑफ वेंड्स का कार्ड है, देख लीजिए, आपने इसके साथ एक बहुत अच्छी लाइफ जीने की चाहत थी आपके अंदर। आप मेल भी हो सकते हैं एंड आप कोई फीमेल भी हो सकते हैं मेरे चैनल, बहुत मतलब आपने इतने सपने देखे आपने इस व्यक्ति के लिए, और आपको विश्वास भी बड़ा था इनके ऊपर, भरोसा था आपको ऐसा लग रहा था, चलो आपको थोड़ा बहुत भी ना डाउट ही नहीं हुआ कभी। आप लोग सोचते थे नेचर ऐसा है, आदतें ऐसी हैं, चलो आज नहीं कल तो परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। जो व्यक्ति इतना मनी माइंडेड है, इतना ईगोस्टिक ये व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये चाहे मेल है या फीमेल है, बट आपके मन में एक ही थॉट थी कि आने वाले समय में ये मेरे साथ रहते रहते बदलाव आ जाएगा, चीज़ें बदलेंगी एंड हमारे रिश्ते में परिवर्तन आएगा। अभी मुझे थोड़ा सा क्या करना है, समझौता करना है, तो आई एम रेडी। मतलब चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपने ये सोचा कि नेचर ही ऐसा है भाई अगले का, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो प्यार है ना, मुझे तो इससे प्यार हो गया। अगर अब मैं ये चीज़ सोचने लगूंगा या इतनी चीज़ों को डीपली सोचूंगा तो मैं इसके साथ ज़्यादा टाइम तक कनेक्ट नहीं रह पाऊंगा। मतलब आपने इतनी जगह पर इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इतनी जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ किया आपने, क्योंकि ना आप ना इसके पीछे पागल थे एक समय में, आप इस व्यक्ति के पीछे ना पागल थे। मतलब इसका सच, इसका झूठ, इसके झूठ को सच मान लेना, प्यार में पड़ जाना। मतलब आप एक ऐसे थे ना कि कोई बात नहीं, आपको पता तो होता था कि ये चीटिंग कर रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं किसी भी चीज़ को, चाहे पैसे को लेकर के हो चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन आपको ये था ना कि आने वाले समय में परिवर्तन आएगा।
आने वाले समय में ये व्यक्ति मेरे लिए बदलेगा या ये बदलेगी मेरे लिए, क्योंकि मैं इसको इतना प्यार दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो ये आने वाले समय में पूरी तरीके से क्या होगा कि ये मेरा हो जाएगा, मैं इसकी हो जाऊंगी, मैं इसका हो जाऊंगा। लेकिन पता है वक्त बदलते बदलते आपके इन हालात में, इस आपके सिचुएशन में हुआ क्या, आपके हाथ से ये व्यक्ति निकल गए। हाथ से निकलना क्या कहूंगी, ये तो खुद ही जाने के लिए रेडी थे, ये तो खुद ही जाने के लिए रेडी थे अपना बैग वगैरह पैक करके। एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर किसी के पार्टनर ने पहले बैग पैक किया होगा और फिर गए होंगे, नहीं, मैं समझाने के लिए आपको डीपली। तो आप तो मतलब इस भ्रम में जी रहे थे इस रिलेशन में कि आज नहीं तो कल बहुत से बदलाव आएंगे, एक मिरेकल हो सकता है मेरी लाइफ में, डिवाइन की ब्लेसिंग मुझे मिल सकती है ना, और ये व्यक्ति मुझे समझेगा या समझेगी, ये मेरी फीलिंग को रिस्पेक्ट देंगे, मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मुझे प्यार देंगे, मुझे इनसे क्या चाहिए। हो सकता है आप जहाँ थे जैसे थे ना आप ठीक थे, सिर्फ आपको ना एक प्यार की नीड थी, आपको एक प्यार की नीड थी, एक केयरिंग की नीड थी, एक अच्छा पार्टनर आप डिजर्व करते थे अपनी लाइफ में। आपने एक सपना देखा था अपनी लाइफ में, और आज भी वो सपना है आपका, जो मेरे व्यूअर है, कि एक इतना अच्छा मेरा पार्टनर हो, है ना, जिसका दिल बहुत अच्छा हो एंड जिसका मन बहुत अच्छा हो। आपने इसकी सुंदरता पर नहीं गए हो व्यूअर, आप, मैं 1% भी नहीं कहूंगी कि आप इसकी सुंदरता पर गए हो, नहीं, बिल्कुल नहीं, नेवर। आपने तो बस प्यार हो गया आपको एक नजर का। क्या आप बताऊं आज की रीडिंग कैसे निकल कर आ रही है कि आपको एक नजर में इससे प्यार हुआ, एक इसकी बातों में आपको प्यार हो गया, और वहां आप उलझ गए इसके साथ, वहां दिल लग गया आपका इसके साथ, ठीक है। एंड इसने क्या देखा कि ये तो मेरे पर फिदा है एंड मेरे पर निर्भर है, जैसे चलाऊंगा एंड ये वैसे बैक टू बैक चलेगी, नेक्स्ट चलेगी, ठीक है। एंड आपने ऐसा किया भी, जो मेरे व्यूअर हैं, आपने ऐसा किया भी, ऐसे ही हालात बनते चले गए, आपकी सिचुएशन आगे बढ़ती चली गई, रिलेशन का वक्त बीतता गया एंड रिलेशन में सुधार नहीं आया, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखा है आपने इस व्यक्ति के साथ, अप एंड डाउन्स आपने बहुत देखे हैं इस व्यक्ति के साथ, है ना। मतलब इस रिलेशन में टावर मोमेंट भी बहुत आया, बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत मनमुटाव, एक अब्यूसिव वर्ड एक दूसरे को बोलना, मतलब क्या क्या शब्द नहीं प्रयोग किए गए होंगे इस रिलेशन में भी, हो सकता है कुछ आपकी तरफ से एंड इनके तरफ से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, है ना। लेकिन पता है क्या था, मेन कहानी अटक कहाँ रही थी, मेन कहानी कहाँ अटक रही थी, सिचुएशन कहाँ फंस रही थी कि आपको बहुत प्यार हो गया था, कहीं ना कहीं आपको एक नशा हो गया था इसका कि रह नहीं पा रहे थे, पर उसी चीज का ना इस पार्टनर ने फायदा उठाया, उसी चीज का ना फायदा उठाया। आज ये आपको चमकता दमकता हुआ देख रहे हैं, आपको कि दीदी हम इतना शाइन नहीं कर रहे हैं जितना आप बता रहे हो, ठीक है, मैं मानती हूँ अगर आप इतना शाइन नहीं कर रहे, बट आपकी हीलिंग हो गई है डियर। इस रीडिंग पर वही व्यक्ति आ पाएगा जो पूरा हील हो चुका होगा, ऐसा वैसा व्यक्ति आ ही नहीं सकता इस रीडिंग पर, जो अभी भी रो रहा है, धो रहा है, रातों की नींद जिसकी उड़ी हुई है, जो अपने करियर पर काम नहीं कर रहा, अपने जॉब पे काम नहीं कर रहा, अपने फाइनेंस पे काम नहीं कर रहे, उन लोगों के लिए नहीं है रीडिंग। ये रीडिंग उन लोगों के लिए जो हील हो चुके हैं एंड यूनिवर्स ये रीडिंग उन्हीं तक कनेक्ट करवाएंगी आज, जो लोग हील हो चुके हैं, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया, और उन्हीं में से आप हो जो इस वक्त इस मेरी रीडिंग को सुन रहे हो, मुझे आप सुन रहे हो। चलिए आज रात हम देखेंगे इनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए, ये तो हमने देख लिया सारा। आज रात इनकी डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है यूनिवर्स डिवाइन, आज रात इनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है, आज रात इस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए, क्या है। एस ऑफ कप, द हैंगमैन, अभी भी कहीं रुके और फंसे हुए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, अब जजमेंट की एनर्जी आ रही है भाई आप लोगों की रीडिंग में। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, आपके साथ अब चाहत में बदलाव क्या आ रही है कि किसी तरीके से ना बातचीत हो जाए, रिश्ते में बदलाव आए, रिश्ता सही हो, लेकिन अभी भी स्थिति ये है द हैंगमैन, ये एक्शन नहीं है इनका, जो अभी वर्ड्स मैंने बोले हैं, जो भी आपने सुने हैं, एक्शन नहीं है, क्योंकि अभी तो खुद ही उल्टा टंगा हुआ है, देखो
द हैंगमैन की सिचुएशन है। इसको इतनी एंजाइटी रहती होगी, इतना डिप्रेशन रहता होगा कि एक वक्त में इसका माइंड है ना जीरो हो जाता होगा, ब्लैंक हो जाता होगा पूरा। ये ना मतलब अपने करियर पर भी ना फोकस नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, देख लीजिए फिर से पेंटिकल की एनर्जी आ गई है। और इसको ना इस वक्त पैसों की नीड बहुत है। हो सकता है भाई कि किसी के पार्टनर किसी से फाइनेंशियल हेल्प की इच्छा रख रहे हैं, जता रहे हैं, इनके मन में वो फीलिंग है। बट ये आय के समूह से पास्ट में तो बहुत कुछ खराब करके गए। एस ऑफ कप का कार्ड आया है, आपकी तरफ आना, बढ़ने की चाहत है, ऑफर करने की चाहत है, चाहे ऑफर एक फ्रेंडशिप का ही हो, चाहे ऑफर एक दोस्ती का हो। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? इनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन को जजमेंट देना चाहिए इस रिलेशन में। मतलब अब ये इसको इतना रिग्रेट हुआ है इन दिनों में, और इतना डीपली एहसास किया है इसने कि जो पेन इसने आपको दिया, जो दुख दर्द इसने आपको दिया, तो अब ये डिवाइन से ही प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम जजमेंट कर दो, तुम इस रिलेशन में जजमेंट कर दो। जो मैंने गलत किया उसका कर्मा मुझे मिलना चाहिए। आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ कर्मा भुगतने के लिए। ये व्यक्ति इतने रिग्रेट में हैं कि अभी डिवाइन से प्रे करके कर्मा मांग रहे हैं कि जजमेंट चाहिए डिवाइन का। इस रिश्ते में जजमेंट क्या देंगे डिवाइन, क्योंकि ये किसी फैसले पर नहीं आ पा रहा। हाँ, ये 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, कंप्लीशन का कार्ड आया है। चाहते हैं आपसे बातचीत करना, आपके साथ फैमिली का सपना भी है इसके दिल में, फैमिली की चाहत भी है, ऐसा सोचता भी है, ऐसा ही विजुलाइज भी करता है ना। और ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैरिज अगर हो जाती है तो हमारी भी एक फैमिली कंप्लीट होगी, हम पूरे हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के साथ, एंड हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। बहुत कुछ चल रहा है। एक्शन नहीं है ये एक्शन नहीं है, आप इसको एक्शन ना समझे। ये इनके माइंड की आज लेट नाइट की फीलिंग एंड थॉट एंड करंट फीलिंग में आपको रिवील कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये सब कुछ है इनके दिल दिमाग की एनर्जी, इनकी डीपेस्ट फीलिंग है कि किसी तरीके से आपसे कनेक्ट अगर ये हो जाते हैं तो क्या ये सपने ये पूरे हो सकते हैं, क्या ये चाहत इनकी पूरी हो सकती है। ये थॉट है। जजमेंट का कार्ड आपकी रीडिंग में आया है। अब आपका पार्टनर ही जजमेंट मांग रहा है आपके लिए। किससे? डिवाइन से प्रे की जा रही है कि इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक्शन नहीं ले पाएंगे। भाई देखो, चाहत है आपसे कनेक्ट करने की, ठीक है ना, बिल्कुल चाहत है, लेकिन अभी सिचुएशन क्या है? द हैंगमैन की सिचुएशन है। ये व्यक्ति देखिए उल्टा है, ये फीमेल है, लेकिन आप दोनों एनर्जी लेके चलना। ये फीमेल कैसी उल्टी टंगी हुई है ना, सर नीचे है, पैर कहीं और जा रहा है। क्यों? मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही, दिमाग काम नहीं करना, क्या करना चाहिए जीवन में। अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस रिलेशन में मुझे क्या करना चाहिए नहीं आ रहा समझ में, तो क्या करेंगे भाई? जब अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा माय डियर, तो आप क्या ही कर लोगे, क्या ही आप कर पाओगे? आप स्टक रह जाओगे, एक जगह बैठे रह जाओगे, एक जगह बंधे रह जाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप क्या कर पाओगे? आप कुछ भी नहीं कर पाओगे ना। तो फिर ऐसे कैसे चलेगा है? चलिए और देख लेते हैं। मैंने दूसरा डेक लिया है। इनकी सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर के लिए? यूनिवर्स मुझे बताए इस व्यक्ति की आज की सच्ची भावनाएं क्या हैं, क्या सच्ची भावनाएं हैं इसके दिल दिमाग में मेरे व्यूअर के लिए। जो मेरे व्यूअर इन अपने पार्टनर की रीडिंग देखने आए हैं, कनेक्ट किया है इन्होंने चैनल से, तो इस आज तो भाई आपके पार्टनर की ना एनर्जी बहुत है। दोनों डेक में बराबर एनर्जी है आज। मतलब मैं बताऊं आपको कि मेरे हाथ में ना कार्ड शफल ही नहीं हो पा रहा है, एंड कार्ड इतना भारीपन दे रहे हैं हाथों में। ये तब होता है जब किसी व्यक्ति की एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई, या तो ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में डिस्टर्ब है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ओवर थिंकिंग ये ज़्यादा कर रहा है आज या कर रही है, ठीक है ना। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं इनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं, इनकी सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर के लिए। क्या है इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं, क्या है इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं, क्या है इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं। देखते हैं आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। हम ये भी देखेंगे कि व्यक्ति आपको अभी कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। 9 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया है। बहुत दूर की सोच रहे हैं, बहुत दूर की सोच रहे हैं। पिछले अनुभव से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है और ये डरा हुआ है इस वक्त। ये चाहे मेल है फीमेल है, मतलब पीछे जो आप लोगों की इस लव लाइफ में जितनी दूरियां है ना, मिसबिहेव, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कद्र ना करना, बहुत कुछ हुआ है इस रिलेशन में।
कुछ आपकी तरफ से भी हुआ होगा। देखिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं सबको कहती हूँ। आपकी तरफ से ज़्यादा नहीं होगा पर कुछ, अब आप भी क्या करोगे अगर आप परेशान हो, किसी ने इतना दुखी कर दिया आपको, तो भाई मन से कुछ अब शब्द निकल ही जाते हैं, मुख से कुछ गलत भाषाएं प्रयोग हो ही जाती हैं। द फूल की एनर्जी है, अब भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हुए नहीं दिखाई दे रहे। नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी में है, करना भी चाहते हैं, लेकिन जो नई शुरुआत करने चाहेंगे उसमें सिर्फ द फूल की एनर्जी है, मतलब मैच्योरिटी नहीं है। ये अगर आपके पास आ भी जाते हैं एंड अगर ये आपसे कनेक्ट कर भी लेते हैं ना, तो अभी नई शुरुआत करने के लिए रेडी है, बैठा हुआ है रेडी करने के लिए, लेकिन अभी ये सिर्फ आपसे फ्रेंडशिप तक रखेगा। चाहे पास्ट में ये रिलेशन एक लव रिलेशनशिप था। अब आप एक बात बताओ, अगर कोई रिलेशन लव रिलेशनशिप है तो बड़ा मुश्किल होता है उस रिलेशन को फ्रेंडशिप तक लेके आना, है ना। दोनों में से कोई एक पार्टनर नहीं कर पाता उस एनर्जी को एक्सेप्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी इसका जो है ना बिहेव, आपको एक बचकाना हरकत जिसको कहते हैं ना, कि एक बच्चे की हरकत होती है, बच्चे की बुद्धि कैसी होती है, तो अभी वो एनर्जी है। ये आपसे बातचीत कर लेंगे, ये आपसे मिल भी लेंगे, ठीक है ना, लेकिन ये आपको यही कहेंगे कि मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए, मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए, और तुम्हें भी थोड़ा वक्त देना चाहिए इस रिलेशन को। एंड हम देखते हैं हम कैसा रहते हैं, हम थोड़ा टाइम देखेंगे रिलेशन हमारा कैसा वर्क करता है आगे जाकर के। तो अभी ना हमें एक फ्रेंडशिप, एक दोस्त की तरह बन के रहना होगा। एक दोस्ती तक हम इस रिलेशन की शुरुआत कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। यहाँ पर भी आपसे ये ऐसा भी कह सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर के बैठे हुए हो तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है। आपको कोई दीदी कार्ड तो भी ऐसे आ रहे थे, कार्ड वो ऐसे आ रहे थे, वो इसकी थॉट थी, वो इसके दिमाग में था कि अगर शादी हो जाएगी तो ऐसा परिवार होगा, फैमिली होंगे, बच्चे होंगे एंड सब कुछ सेटल हो जाएगा। वो थॉट है, ये थॉट है इसके दिमाग में, ठीक है ना। लेकिन अभी हम करंट की अगर सिचुएशन पर बात करें ना, तो ये भी आपको कमिटमेंट देने के हालात में मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मैं कैसे कह दूं, ठीक है। सोच में आप हो, है ना, फीलिंग है आपके लिए, प्यार है आपके लिए, चाहे पास्ट में टावर मोमेंट आया हो, कुछ भी हुआ हो, कुछ भी हुआ इस रिलेशन में। देख लीजिए 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। इस रिलेशन में ना पता है क्या रहा है, पास्ट में उलझन बहुत रही है इस रिलेशन में। आप भी उलझन में रहे और ये व्यक्ति भी उलझन, कुछ ना अच्छे तरीके से ना स्पष्ट नहीं हुआ इस रिलेशन में, या फिर वो वक्त नहीं मिला इस रिलेशन में, या फिर आप इसको वक्त नहीं दे पाए इस पार्टनर को। चाहे आप कोई फीमेल ही देख रही हैं या फिर आप कोई मेल देख रहे हो, या फिर ये आपको पूरी तरीके से वक्त नहीं दे पाए, है ना। एक जो वक्त होता है ना पार्टनर के बीच में, वो वक्त आप दोनों नहीं स्पेंड कर पाए हो। मतलब बहुत जल्दीबाजी में आप लोग रिलेशन में आए भी, एंड बहुत जल्दीबाजी में रिलेशन से आपने, जैसे कहते हैं ना कि हम कोई गेम खेलते हैं और हमारा मन भर जाता है और हम उस गेम से क्विट कर देते हैं, उससे नहीं खेलना अब मुझे। मैं ये नहीं कह रही कि आपने इस रिलेशन को एक गेम समझ के खेला है, ये मैंने में दोनों तरफ से एनर्जी है कि बहुत जल्दी आप लोग इस रिलेशन में आपने एंट्री भी करी, इसने भी आपकी लाइफ में एंट्री करी, आपने इसकी लाइफ में एंट्री करी, बट आप लोग संभाल नहीं पाए इस रिलेशन को। आप लोग क्या ना कि संभालना था वो नहीं, इस कठिन परिस्थिति में ना दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं निभाया है, या फिर किसी एक ने बहुत ज्यादा साथ निभाया और दूसरे ने हाथ खींच लिया है, ये हुआ है इस रिलेशन में। और यही जाके ना एक टावर मोमेंट बना है, एक कठिन परिस्थिति आई है बहुत ज्यादा। ये व्यक्ति अभी बहुत सारी चीजों का सामना कर रहा है, डर भी है इसके मन में। इसके मन में ऐसा नहीं, इसके मन में डर भी है कि ये मतलब आप इसके हाथ से निकल जाओगे। अगर ऐसी ही परिस्थिति रही तो आप इसके हाथ से निकल जाओगे, ये फीलिंग है इसको, इतना चलता है इसके दिमाग में। अब बताओ ये कैसे इसको फीलिंग नहीं है। 10 स्टार का कार्ड आया था, इसलिए आया था, देखिए यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस आया था, दूसरे डेक से 10 स्टार का कार्ड आया था। ये मतलब आपको ना ऐसा देख रहे हैं कि आपने ना अपने जीवन में क्या कर लिया, एक संतुलन बना लिया। आप अपने जीवन के ना एक अगला, एक नेक्स्ट चैप्टर आपने शुरू कर लिया है। और इनको ना बहुत ज्यादा ये भी लगता है कि कहीं कोई आपकी लाइफ में तो नहीं आ गया, कहीं कोई आपने दोस्त तो नहीं बना लिया, या फिर कहीं कोई किसी प्यार की एंट्री तो नहीं हो गई, क्योंकि इन्होंने काफी समय से आपसे बातचीत नहीं की या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन दिया, क्लियरिटी नहीं दी, तो ये सब इनके थॉट में है। बट आपको ना स्टार की एनर्जी में देखा जा रहा है कि आपने ना अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा में शुरुआत कर ली है, एंड सकारात्मक सोच आपने अपने जीवन में भर ली है, अपने उद्देश्यों में भर ली है। मतलब ऑल ओवर ये कार्ड हमें ये बताता है कि आपने बैलेंस भी बना लिया है, ठीक है। आपने बैलेंस बड़ा अच्छा बना लिया है अपनी लाइफ पर, बहुत ज्यादा।
आप डिसिप्लिन में रहने वाले हो सकते हैं। जो मेरे व्यूअर हैं उनको डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा भी हो सकता है हर काम को टाइम पर शुरू करना, टाइम पर ख़त्म करना, वक्त को मतलब बर्बाद नहीं करना, मतलब आप बहुत ज़्यादा ना इस प्रकार के पर्सन हो। और ये सारी क्वालिटी ना इसको पसंद है। जो भी नेचर है ना ये आपका पार्टनर ना बहुत पसंद करता है। पास्ट की किसी बात को लेकर के बैठे हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक निकालते हैं क्या है। डेथ का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक डेथ का कार्ड आया है। इस रिलेशन में शुरुआत करेंगे, समय लगेगा। अब आप लोग अगर वेट कर सकते हो इस व्यक्ति का तो वेट करो, क्योंकि ये व्यक्ति इस रिलेशन में शुरुआत तो करेगा। अभी बेशक एक नॉर्मल कमिटमेंट पर आएगा, फ्रेंडशिप का रिश्ता बनाएगा, लेकिन एक बार ये व्यक्ति ना आने वाले समय में सब कुछ खत्म करके फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड उसमें इच्छा आपकी होगी, आपसे आपकी इच्छाओं को पूछा जाएगा कि अब आप क्या चाहते हो इस रिलेशन में। क्या आप इनके साथ बने रहना चाहते हो या फिर इनसे दूर जाना चाहते हो। आपकी सच्ची भावनाएं क्या हैं, आपकी सच्ची चाहत क्या है, ये हर चीज़ आपसे पूछेंगे। एंड आपका जिस अकॉर्डिंग जवाब आएगा तो ये व्यक्ति उस प्रकार से ही एक्शन लेगा। डेथ का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, ये सब कुछ खत्म करके। और ये बॉटम ऑफ द डेक देखो, मैं पहले इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि कार्ड अच्छा है। डेथ का कार्ड नेगेटिव नहीं होता, डोंट वरी, इसलिए मैंने पढ़ दिया है। रीडिंग तो वैसे ही हो गई है आप लोगों की पूरी, पर ये कार्ड आए तो देख ही लेते हैं, ठीक है ना। एंड बड़ा लंबा वक्त हो गया भाई आप लोगों के इस रिलेशन में। नो कांटेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, कभी बातचीत हो जाती है एंड कभी नहीं होती है, या फिर कभी कभी तो होती ही नहीं है। कुछ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग साइन सुनना चाहते हो तो सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, एक्यूरस, जेमिनी, लिब्रा। ये राशियां भाई आज बहुत ज़्यादा, एक्यूरस तो है ही, मैंने बता ही दिया, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस, कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है ना। और इस व्यक्ति का ना थोड़ा ना थॉट चक्र मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहा है। द एम्प्रेस की एनर्जी है। आपको ने खुश, इनको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, आप मजबूत बन गए हो एकदम, आप ना बहुत मजबूत हो गए हो। आपके अंदर ना सुंदरता, आप कोई फीमेल देख रही है तो आप बहुत ब्यूटीफुल हो गए हैं पहले से ज़्यादा। हो सकता है भैया आपको स्पाई कर रहे हो। एंड कोई मेल है तो आपके फीमेल पार्टनर को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गए हैं, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ बदलाव आए हैं। या फिर कुछ लोग जो है योगा या जिम वगैरह कुछ ऐसी एक्टिविटी अगर आपने अभी स्टार्ट की तो ये रीडिंग आपके लिए है। ध्यान रखिएगा जो वर्ड्स मैंने बोल दिए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बहुत सी चीज़ों को लेकर के बैठा हुआ है, महसूस करता है आपको, पास्ट की यादों में खोया हुआ है। एंड मैंने कहा ना कि अपने आप को ना, ये डरे हुए भी बहुत है भाई। ये व्यक्ति ना बहुत डरा हुआ है, कि हालातों से डरा हुआ है, अपने हालातों से डरा हुआ है। माइंड डिस्टर्ब है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। और दूसरा है कि आपसे बातचीत नहीं है, लंबा वक्त बीत गया है, कब बात होगी, कैसे होगी, क्या होगा, ये सारी चीज़ें थॉट चलती रहती है। एंड ये ही ऑल ओवर ना दिन भर में इन्होंने बहुत डीपली सोचा है। पास्ट की मेमोरीज में ये कई बार इन्होंने एंट्री की है। जो आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ अच्छे पल को ही याद किया है पास्ट के याद, इन्होंने अच्छे पलों को भी याद किया है, लेकिन उन बुरे पलों को भी इसने बहुत याद किया है जिस पलों में आप लोगों के बीच मनमुटाव या फिर टावर मोमेंट आया हो, या बहुत सी बहसबाजियां हुई हो, कैसे रिश्ता टूट रहा था धीरे धीरे, कैसे एक दूसरे से अलग हो रहा था धीरे धीरे, कैसे बातचीत बिल्कुल खत्म हो गई, बंद हो गई, मिलना जुलना बंद हो गया। या फिर ये पार्टनर ना आपसे अभी भी कनेक्ट है, ऐसा भी हो सकता है, बट ऑन ऑफ सिचुएशन है। मतलब इनका आना और चले जाने में कोई फर्क ही नहीं लगता होगा आपको। एकदम से ये इनका मन करता होगा, आपकी एनर्जी इनको चाहिए होती तो ये कनेक्ट करते होंगे आपसे, चाहे मैसेज के माध्यम से करें, चाहे खुद भी आपसे मिलने आए। उसके बाद ये एकदम से 2 से 3 महीने के लिए ये गायब हो जाते होंगे। ऐसा भी कुछ है, कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसा भी है। अगर ये बात सही है, आप लोगों से रेजोनेट हुई है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स के माध्यम से भी बता सकते हैं कि हाँ, जो आपने बोला है ना, कुछ इस तरीके से ही चल रहा है हमारी लव लाइफ में एंड हमारी इस सिचुएशन में, ठीक है ना डियर। एंड अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, पार्टनर का वेट कर रहे हो, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे भी टैरो रीडिंग की बुकिंग करा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो जाएगा। मैं तकरीबन 4 दिन का डियर समय लेती हूँ, और आप जैसे ही मेरे व्हाट्सएप नंबर को सेव करेंगे अपने मोबाइल में,
आपको मेरे व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर मेरे सभी चार्जेस आ जाएंगे। आपको मुझसे बिना बात किए भी मेरे रीडिंग के सभी चार्जेस आपको पता चल जाएंगे। आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, वहीं पर सारी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए, मैं तो यही कहूँगी कि आप लोगों का रियूनियन हो, हर रात की तरह, हर दिन की तरह। मैं यही प्रे करूँगी कि जितने भी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं उन सभी का रियूनियन डिवाइन कराएं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करें, एक दूसरे को एक दूसरे के लिए बना दिया जाए। सीताराम, सादर प्रणाम, बहुत खुश रहिए। बहुत